सबको जय मसीह की। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय हम निकालेंगे। दूसरा राजा उनका पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 2 किंग्स चैप्टर 2। इसमें से आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटना मैं चाहता हूँ। मेरा जिस पोर्शन में आपके साथ बांटना चाहता हूँ, प्रचार का जो पोर्शन है वो पहला आयत से लेकर के 11वां आयत तक रहेगा। 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। इन आयतों से हम मनन करेंगे। हम पहला राजा 19वां अध्याय का 19 से लेकर 21 तक भी आज वहीं से शुरू करके हम आगे को बढ़ेंगे। 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 19 to 21। ये हमारा आज का मनन का जो वचन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि सभी वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है कुछ कुछ वचन पढ़ूंगा, नहीं भी पढ़ सकता है, बोल सकता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, आपके बाइबल में आपको दिखाई देंगे, उस पर आप देख भी सकता है, लेकिन बीच बीच में से कुछ वचन को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज का संदेश को यदि आप कोई टाइटल दे सकता है तो आप इस प्रकार इसको टाइटल दे सकता है, आत्मा का दोगुना भाग। आत्मा का दोगुना भाग या अभिषेक का दोगुना भाग। हालेलुया। एलिया के जीवन उसके समाप्ति पर आ गया है। एलिया पहले से समय से पहले मरना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको और सेवकाई थी, राजाओं को अभिषेक करने का सेवकाई थी। लेकिन पहला राजा 19वां अध्याय उसका 19 से 21 तक पढ़ने का समय उनको परमेश्वर ने जो सबसे मुख्य सेवकाई आखिरी में दिया, वो सेवकाई था। उसके बाद एक भविष्यवक्ता होने के लिए एक व्यक्ति को अभिषेक करना, और उस व्यक्ति का नाम था एलीशा। एलीशा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एलीशा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। यदि आप उस भाग को निकाला है, 19 निकाला है, तो आप दे सकते हैं कि एलीशा के बारे में, तब वो वहां से चल दिए और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। एलीशा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते गए। एलीशा एक अमीर घराने का व्यक्ति था। उसके पास खेती बाड़ी बहुत थे। कम खेती बाड़ी होते हैं, 1 या 2 जोड़े बैलों से काम चल जाते। यहां कितने जोड़े बैल हैं? 12 जोड़े बैल। और इतना अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी वो चाहता तो एक कुर्सी डाल करके खेत के छाव में कहीं भी वो बैठ सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं की। फिर उसने क्या किया? सेवकों को आगे आगे बढ़ाया खेत जोतने के लिए, और 12वां जोड़े के साथ वो स्वयं खेत को जोतने वाला एक व्यक्ति था। वो किस बात को दर्शाता है कि आपको मालूम है? वो कठिन परिश्रम करने वाला था, कठिन परिश्रम। हालेलुया, आमीन। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, मैं जब दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, बाइबल को उठा करके बगल में रख लिए, चल पड़े, हम भी पास्टर है, हम भी सेवक है, हम भी विश्वासी है। नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर ने कठिन परिश्रम करने के लिए बुलाया। हालेलुया। चाहे सेवकाई में हो, कठिन परिश्रम करो। सेवकाई के बाहर हो, कठिन परिश्रम करो। एक विश्वासी हो, कठिन परिश्रम करो। हालेलुया। जब आप सृष्टि के आरंभ में जाते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या दिया? काम दिया।
परमेश्वर चाहते तो आदम से कह सकता था, आदम चारपाई डाल करके बैठ जाओ, जब लेटने का मन करे लेट जाओ, सारे वृक्षों का फल तुम्हारा है, कोई कीड़े नहीं, कीड़े काटने वाला कोई फल नहीं है, कोई ऊंट कटारे नहीं, और उपज पर्याप्त मात्रा में मिलता है ना। आदम चाहते तो बैठ करके खा सकते थे, पर परमेश्वर ने उनको बोला बैठ करके खाने के लिए मैंने तुम्हें बनाया नहीं है, मैंने तुम्हें बनाया है एदन का वाटिका में काम करे और एदन का वाटिका की रक्षा करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता है। नई वचन जब पढ़ने का समय वहां पर लिखा गया है आलसी चींटियों के पास जा और उससे कुछ सीख। उसका कुछ कोई राजा नहीं होने के बावजूद भी उसको पता है कि जब अच्छा मौसम होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तब वो बारिश का मौसम के लिए जो भोजन है उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो बाइबल आलसीपन के बारे में नहीं सिखाता, बाइबल मेहनत के बारे में सिखाता है। हालेलुया। और एलिशा मेहनत का एक उदाहरण है। बैठ करके खा सकते थे, उसके बावजूद भी 12वें जोड़े बैलों के साथ हल जोतने वाला, खेत को जोतने वाला एक एलिशा। हालेलुया, आमीन। किसी ने कहा जब आपको किसी से काम लेना हो, सबसे व्यस्त व्यक्ति को ढूंढो, उसको काम दो, वो करेगा। सबसे व्यस्त व्यक्ति को ढूंढो, काम दो, वो करेगा। क्योंकि जो आलसी है काम को टालते रहता है, वो काम कर ही नहीं सकता, पीछे करते रहता है काम को। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आगे देखेंगे। हम लोग का हम पढ़ाई के समय से ही ऐसा करके आए हैं। हम पढ़ते कब है? एग्जाम के कितने दिन पहले पढ़ते? एक दिन पहले, 2 दिन पहले। मैं ऐसा लोगों को भी जानता हूं जो एग्जाम के एक दिन पहले किताब खरीदने के लिए जाते थे। ओके, तो हम बचपन से ही ऐसा सीख करके आया गया, इसलिए। पर एलिशा ऐसा नहीं था। एलिशा कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। मनुष्य के दिमाग से सोचे, एलिया यदि मनुष्य के दिमाग से सोचे तो गलत व्यक्ति के पास परमेश्वर ने भेज दिया ना। भाई मैं जाऊं एलिशा के पास और इससे कह दूं कि परमेश्वर तुझे भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, मेरे बाद तुम्हें भविष्यवाणी का सेवकाई करना है। एलिशा सब छोड़ छाड़ निकला। भैया इतना बड़ा जिम्मेवारी है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा खेती बाड़ी है, इतने लोग हैं, उनको देखभाल करना, ये सब छोड़ करके एलिशा कैसे आ सकता है? पर परमेश्वर जब किसी से बात करता है, मनुष्य के लिए परमेश्वर के सेवकाई के अलावा कुछ भी बड़ा नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो एलिशा को जब बोला, एलिया ने बोला कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। चादर डालने का अर्थ है कि मेरे बाद तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनना है, मेरे बाद भविष्यवाणी का सेवकाई तुझे संभालना है। जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे बाद वसीयत तुम्हारे नाम पर है। चादर डालने का यही अर्थ है, वसीयत तुम्हारे नाम पर है। भाई निकल आओ। वो घर में जाकर के ऐसा एक काम किया, पीछे मुड़ करके देख ही नहीं सकते। अब वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है उन्होंने हल को भी खत्म कर दिया, बैल को भी खत्म कर दिया। राइट? क्योंकि वचन में लिखा है जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़ के देखे वो मेरा लायक नहीं है। सेवकाई का हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ करके देखने वाला मेरा सेवकाई का लायक नहीं। इसलिए परमेश्वर के खेत पर हल चलाने के लिए एलिया के द्वारा एलिशा को बुलाहट मिल रहा है और एलिशा कह रहा है अब मुझे ये संसारिक हल की जरूरत नहीं है। हालेलुया,
आमीन। यदि मैं इसको संभाल के रखूंगा तो सेवकाई में कठिनाई आएंगे, दिक्कतें आएंगे, तो सोचेगा वापस जाकर के कुछ तो करे। आमीन। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे आए तो सब छोड़ के आए। एक बार पतरस ने बोला कि प्रभु हम सब छोड़ के तेरे पीछे आए। क्या बोला? जब एक धनवान व्यक्ति को यीशु ने कहा मेरे पीछे बोले, तो उसने, वो इतना धनी था, वो दुखी होकर के चला गया। तो यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है और धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो पतरस हंसते हुए कहा प्रभु देखो हम तो सब छोड़ करके तेरे पीछे आए हैं। पूछो पतरस से तूने छोड़ा? नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस फिर मछली पकड़ने के लिए गए थे। वो नाव और जाल को कहीं लपेट के रखे आया था बंदा, इमरजेंसी में काम आ सके। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे बोले, उसने कहा पिता को मरने दे। बुढ़ा क्या कर रखा है? वसीयत लिख करके तकिए के नीचे लगा करके लेटा हुआ है। मरेगा तभी तो तकिया हटेगा। मेरे भाई लोग जो है ना, बड़े बड़े सही लोग नहीं है। इन वक्त पर मैं नहीं होगा तो वसीयत में अदला बदली हो सकता है, और मैं पहले अपना हिस्से को ले लूं और उसका बाउंड्री करा करके गेट भी लगा करके फिर आ जाऊंगा। प्रभु आपके पीछे आप तो ऐसा ऐसा भाषण देते गए, लोमड़ियों को भट्ट, आकाश के पक्षियों को बसेरा है, मनुष्य का पुत्र को सिर धरने का भी जगह नहीं है आपका। तो आप ऑफर क्या दे रहे हो? ऑफर क्या दे रहे हो? आप हमें सड़क क्या बनाने के लिए बुला रहे? सड़क पर सो जाओ, बस स्टैंड पर सो जाओ, फ्लाईओवर के नीचे सो जाओ। एक छोटा सा मकान का भी गारंटी नहीं है आपके पीछे जाने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों के लिए हमें बुला रखा है। संसारिक लाभ मिलने का कोई चांस नहीं है, मिल गया तो बोनस समझ लेना। ऑनलाइन सुनने वाले बंद करके भागना मत कि भैया यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक सच्चाई बता दूं, यीशु मसीह के पीछे जो लोग आने लगता है उसको चर्च में आना पड़ता है, चर्च में ऑफरिंग भी डालना पड़ता है, चर्च में दशमांश भी वो देते हैं, बीमारों के लिए जब सहायता की जरूरत पड़ते है वो मदद करता है, कहीं कलीसिया बनाना होता है तो वो मदद करते हैं। उसके बावजूद भी उनका समृद्धि देकर दुनिया वाला कहते हैं इनको 2 लाख रुपए मिले हुए हैं। क्या ये सही नहीं? हालेलुया, आमेन। यीशु कोई सांसारिक लाभ का वायदा नहीं करते, पर यीशु के पीछे जाने वाले समृद्ध होते हैं। हालेलुया, आमेन। बढ़ती ना तो पूरब से आता, बढ़ती ना तो पश्चिम से आता, ना अमेरिका से आता ना इंग्लैंड से आता। हमारा बढ़ती अमेरिका से नहीं, हमारा बढ़ती इंग्लैंड से नहीं, हमारा बढ़ती यहोवा परमेश्वर की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, आमेन। आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जेल में डालो तब भी समृद्धि आएगा, बाहर रखो तब भी समृद्धि आएगा। यीशु मसीह की आराधना करने वाले को देखभाल करना यीशु को आता है। उसका समृद्धि हल चलाने से नहीं है, उसका समृद्धि उन बातों से नहीं है जो संसारिक है, उनका समृद्धि यीशु का पीछे चलने से है। यह किसको मालूम था? एलीशा को मालूम था। हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हल को भी खत्म कर दिया, बैल को भी खत्म कर दिया और एलिया का पीछे चला, एलिया का सेवा की। एक अमीर घर का लड़का एक फकीर भविष्यवक्ता का सेवक बना। हालेलुया, आमेन। पुराने समय पर सेवा सीखते थे। पुराने समय पर कोई पास्टर बनने के लिए, कोई सेवक बनने के लिए किसी भी उम्र में बड़े सेवक के अधीनता में रह करके
झाड़ू पोछा करके, कपड़ा धो के, जूता पॉलिश करके, खाना पका करके सीखना पड़ता था। आजकल स्थितियां परिवर्तित हुई, इसलिए पुराने लोगों में क्वालिटी बढ़िया मिलता है। आजकल हम सब पढ़े लिखे हो गए, आजकल हम सब पैसे वाले हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कई परमेश्वर के दासों को कपड़ा धोने का मौका मुझे मिला, उनका जूता पॉलिश करने का मौका मुझे मिला, उनके सामानों को सिर पर ढोने का मुझे मौका मिला, ऐसा सेवकाई सीखने का मौका मिला है। हालेलुया। इसलिए जब सेवकाई में कठिनाई आता है, दिक्कत आता है, पीछे मुड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए एलिशा को सेवकाई में आने के बाद परमेश्वर के द्वारा दिया गया सबसे पहला काम है एलिया की सेवा करना। हालेलुया, आमीन। आप कभी यह मत समझना कि हम लोग एलिया के बारे में पिछले समयों में जो प्रचार किए गए उसके बारे में उससे ऐसा प्रतीत हुआ है कि एलिया घुमक्कड़ भविष्य रखता है। यस, वो घूमते फिरते रहा, पर आगे के वचनों को जब आप पढ़ोगे, आगे के वचनों को पढ़ोगे, होरे में परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद एलिया भविष्यद्वक्ताओं को तैयार करने वाला बाइबल स्कूल्स बनाने लगे। एलिया कितने समय आगे सेवा किया है वो नहीं मालूम। एलिया का सेवकाई में वो भविष्यद्वक्ताओं के झुंड खड़े हो गए। हालेलुया। देश के लिए प्रार्थना करने वालों के झुंड खड़े हो गए। आमीन। उनमें से एक मुखिया की जरूरत था, तो परमेश्वर ने एलिशा को अभिषेक करके एलिया का माध्यम से बुलाया और एलिशा को भी भविष्यद्वक्ताओं में से एक बनाया। और उन भविष्यद्वक्ताओं से एक बनने के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस, स्वयं को त्यागना, जिनके अंदर खुद गर्ज है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर मैं हूं भावना है, वो प्रभु के सेवा में आगे बढ़ना मुश्किल है। हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा है, मात्रा में फर्क है। मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर ये चीज है। इसको हम अलग अलग नाम से पुकारते गए। आत्मसम्मान, यीशु से पूछो उनको कुछ था? उनके पास यीशु मसीह को आत्मसम्मान होते तो आपके लिए मेरे लिए क्रूस नहीं उठाते। उनका आत्मसम्मान पकड़ के बैठे होते तो वो थूक मुंह पर आपके लिए और मेरे लिए सहा वो न सहते। यदि उनको आत्मसम्मान होते तो जो पीठ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाने के लिए दिखाए, नहीं दिखाते। तो आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? जब हमारे अंदर हम होगा, जब हमारे अंदर मैं हूं होगा, तभी आत्मसम्मान आगे आता है। यह तो एक पॉलिश्ड शब्द है। तो प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। डिनाय योरसेल्फ। एलिशा ने सबसे पहले अपने आप का इनकार किया। मेरा अब कोई वजूद नहीं है, ना मेरा कोई हल है, ना मेरा कोई बैल है, ना मेरा कोई खेत है। और उसने अपने मम्मी पापा को जा करके चुंबन दिया। आपको पता है चुंबन कब दिया जाता है? यदि आप मसीह फ्यूनरल में भाग लिए, मसीह फ्यूनरल में भाग लिए होते तो, नहीं तो एक दो दिन बुराड़ी जाकर के खड़े रहिए, पता चलेगा। कोरोना के बाद थोड़ा कम हो गया। मसीह फ्यूनरल में जब भाग लेते गए तो वहां पर बॉक्स बंद करने से पहले कि वहां जो याजक सेवा करते गए, पास्टर सेवा करते गए, वो परिवार वालों से पूछते हैं कि अब अंतिम चुम्बन देने के लिए कोई रह गया है तो आगे आ जाए। और जब सब परिवार के लोग आगे आता है, परिवार के लोग आगे आकर के उसको अंतिम चुम्बन दिया जाता है। उसके बाद बॉक्स बंद करता है, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है।
एलिशा एलिया से एक ही बात कहा, मैं घर जाऊं अपना पापा मम्मी को चूमूं। आपको पता है क्या है उसका अर्थ? मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं और आपके डेथ पर भी मैं आ सकूं या ना भी आ सकूं। आजकल तो मोबाइल है, फोन करेंगे तो आएंगे। जहाज भी है, हवाई जहाज भी है, सब कुछ है, गाड़ी भी है, बस भी है, ट्रेन भी है। हम कहीं ना कहीं से पहुंचेंगे। आजकल मोर्चरी है, बड़े बड़े फ्रिज फ्रीजर बना हुआ है, उसके अंदर रखो, 1 सप्ताह सुरक्षित रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्यारे लोग आएंगे तभी दफनाएंगे। बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय देखो एलिशा उनको अंतिम चुम्बन देने के लिए क्यों गए? उन दिनों में कोई मोबाइल नहीं, उन दिनों में कोई गाड़ी नहीं, उन दिनों में कोई सुविधा नहीं। इधर का खबर उधर पहुंचने के लिए किसी को पैदल जाना पड़ता है, या किसी व्यापारी के द्वारा खबर बता दिया जाता है, या किसी संदेशवाहक के द्वारा बता दिया जाता है। ना कोई टेलीफोन है, ना कोई टेलीग्राम है, ना कोई पोस्टमैन है, ना कोई डाकर है। तो वो अपना पापा मम्मी को ये कह रहा है, पापा मम्मी, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। हो सकता है आपके अंतिम समय में आपका सेवा के लिए उपलब्ध होना मुझे मुश्किल पड़ेगा, फिर भी जिसका चादर मेरे ऊपर गिरा है, मैं उसकी सेवा के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आज हमारा एक दिन मोबाइल में हम बात नहीं करने से दम घुटने वाले एक जमाने में हम जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के वचन में जिसने भी बड़े बड़े कार्य किया हो, उन लोगों ने दाम चुकाया है। आसानी से कुछ भी नहीं मिला, आसानी से कोई भविष्यवक्ता नहीं बना, आसानी से कोई चिन्ह और चमत्कार करने वाला नहीं बना। दाम चुकाना है। दाम चुकाने के लिए आप तैयार है, दाम चुकाने के लिए अगला पीढ़ी तैयार है, तो परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है। पर दाम चुकाना है, दाम चुकाना है। हालेलुया। खाना मिले या ना मिले, सुविधा मिले या ना मिले, जो चाहता है वो मिले या ना मिले, प्रभु आपका चादर मेरे ऊपर गिरा हुआ है, आपके अभिषेक मेरे ऊपर गिरा हुआ है, आपका बुलाहट मेरे ऊपर है, मैं उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। ऐसा यदि कोई कहने के लिए तैयार है तो उनको प्रभु आशीष देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, आमीन। एलिशा अपने घर को गए, अपना माता पिता से हालेलुया विदाई ली। उसके बाद वो एलिया के पीछे चला। उसके बाद एलिशा को कभी भी अपना परिवार के साथ हम नहीं देखते, कभी भी उस खेत पर हम नहीं देखते गए, कभी भी उस हल पर हम नहीं देखते गए, उन बैलों के साथ नहीं देखते। हालेलुया, आमीन। अमीर घर का लड़का अपना सब कुछ त्याग करके एक फकीर याजक का या भविष्यवक्ता का सेवक बन करके अपना सेवकाई को आरंभ किया है। हालेलुया, आमीन। एलिशा के बुला। और जब हम दूसरा अध्याय में आएंगे, यहां एलिशा का सेवकाई में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। वहां पर सैकड़ों भविष्यवक्ताएं हैं, सैकड़ों भविष्यवक्ताओं के क्या बोलूंगे, शिष्य है, चेले, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है, और वहां पर लोगों को सिखा रहा है। वहां का प्रिंसिपल एलिया है, और एलिया लोगों को सिखाता है। एलिशा जगह जगह एलिया जाता है, उनके साथ साथ चलता है, सेवकाई को सीख रहा है। और ऐसा समय आया, परमेश्वर ने एलिया को बता दिया, अब तुम्हारा जाने का वक्त आया है, अब तुम्हारा जाने का वक्त आया है। हालेलुया। और एलिया भाषण देने लगे, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, परमेश्वर मुझे उठा लेगा, मैं मरूंगा नहीं बोला। एक समय वो क्या बोलता था, मुझे मरना है,
अब वो कह रहा है आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, आत्मा ने मुझे बता दिया कि परमेश्वर मुझे उठा लेगा। कैसा उठा लेगा उसको नहीं बताया। आमीन। परमेश्वर उसको बेतेल में जाने के लिए कहते गए, परमेश्वर उसको एरिगो में जाने के लिए कहते गए, परमेश्वर उसको तीसरे एक जगह पर जाने के लिए कहते गए, गिलगाल वहां पर जाने के लिए कहते गए, परमेश्वर उसको अलग अलग जगह पर जाने के लिए कहते गए। ऐसा वो एलीशा से कहते हैं। दूसरा राजा दूसरे अध्याय में जब आप आते हैं, दूसरा अध्याय में एलिया एलीशा से कहता है तू यहां पर रह। वो गिलगाल के तरफ जा रहे थे। पगला आयत में लिखा है एलिया और एलीशा गिलगाल के तरफ जा रहे गए। बेतेल में पहुंच करके एलिया एलीशा से कह रहा है तू यहां पर रह, गिलगाल में रह, परमेश्वर मुझे बेतेल में भेज रहा है। और एलीशा का जवाब देखिए, एलीशा कह रहा है कि क्या कह रहा है एलीशा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। तूने मुझे मेरा घर से बुलाकर लेकर के आया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जब तक तू इस पृथ्वी पर रहेगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और वह बेतेल को चले गए। जैसा वो बेतेल को गए हैं, पद 4 में परमेश्वर मुझे एरिहो को भेज रहे हैं। बेतेल में बाइबल स्कूल है, एरिहो में बाइबल स्कूल है। बाइबल स्कूल में जाकर के वहां के लोग एलीशा से कहता है तुझे मालूम है एलिया जिसके पीछे तू चल रहा है, तेरा स्वामी है, तेरा गुरु है, उनको परमेश्वर कभी भी उठा लेंगे, तुझे पता है, तू इनका पीछे पीछे चल रहा है। और एलीशा उनसे कह रहा है मुझे मालूम, तुम लोग चुप रहो, क्या करना है मुझे मालूम है, मुझे परमेश्वर का क्लियर गाइडेंस है। और उसके बाद आप देखिए 6 पद में एलिया फिर से कह रहा है परमेश्वर मुझे यरदन को जाने को कह रहा है और तू यहां पर ठहर। और वो कह रहा है, फिर से कह रहा है ना तो मैं बेतेल में ठहरने वाला हूं, ना तो मैं यरीहो में ठहरने वाला हूं, ना तो मैं हालेलुया गिलगाल में ठहरने वाला हूं, मैं कहीं भी ठहरने वाला नहीं हूं, मैं तेरे संग संग रहने वाला हूं, मैं तेरे साथ चलने वाला हूं। और वे दोनों एरिहो के तरफ यरदन के तरफ चला गया। और याजकों के चेलों में से 50 लोग यरदन के किनारे में खड़े थे। और एलीशा और एलिया आगे बढ़ रहा गया और एलिया ने अपना चादर लिया, यरदन नदी को मारा, यरदन नदी 2 भाग में विभाजित हो गई। मूसा ने लाल समुद्र पर और छड़ी बढ़ाए, उसको 2 भाग में विभाजित किया। यहोशू संदूक लेकर के याजकों के साथ चले, यरदन 2 भाग में विभाजित हो गया। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया है, वो यरदन नदी को अपना चादर से 2 भाग में विभाजित किया। ये वो एलिया है जो पहले मरना चाहता था। आज का आपका निराशा, आज आपका जेब में पैसा नहीं है, आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आज आपका स्थिति अच्छा नहीं है, आज आप चारों तरफ देखने का समय बड़े खराब परिस्थिति है। मेरे भाइयों बहनों घबराइए मत, आपके लिए एक आशीष का भंडार परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। आपके लिए चमत्कारों का सोता परमेश्वर ने रखा है। आपके लिए आगे चल करके भविष्य में लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके परमेश्वर ने आपके लिए खोल रखे हैं। हालेलुया, आमीन। एलिया से पूछो, एलिया तू वहां पर जावू के पेड़ के तले उस मरुस्थल में मर गए वो थे। हालेलुया। इतना बाइबल स्कूल खोलने का मौका तुझे मिलता,
इतने चेलों को ट्रेनिंग देने का मौका तुझे मिलता, एलिशा जैसा शक्तिशाली भविष्यवक्ता को चेला बनाने का मौका मिलता, यरदन नदी को विभाजित करने का मौका मिलता, उससे बढ़कर उस पार जब चले गए, उस पार चले गए, हालेलुया। 9वां पद में एलिशा से पूछ रहा है, मेरा जाने का वक्त आ गया, मेरा जाने से पहले परमेश्वर मुझे उठा लिया, जाने से पहले तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं थोड़ा एकांत में जाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं, पर तू मुझे छोड़ नहीं रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एलिशा कह रहा है, हालेलुया, मुझे क्या चाहिए? तेरे आत्मा का 2 गुना भाग। 9वां पद में, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तू जो मांग रहा है वो थोड़ा कठिन है, पर मैं जब उठा लिया जाने का समय यदि तुझे दिखाई देगा तो समझ लेना तुझे मिल गया है। हालेलुया। ओ, एलिया को लगने लगा ये क्या मांगना चाहता है? 2 बैलों को छोड़ दी, अब 2 दर्जन बैल चाहते हैं ये। 1 हल को छोड़ दी, 1 दर्जन हल दे दो। मैं जो खेती छोड़ के आया, जो धन संपत्ति छोड़ के आया, उससे ज्यादा मुझे दे दो, या ये सब कुछ जो अभी तक बना है ये सब मुझे दे दो। ये बनाना क्या है? तुम्हारा दर्शन क्या है? तुम क्यों चल रहे हो? हालेलुया, आमीन। अक्सर जॉर्ज पास्टर से आप मिलेंगे, थोड़ी देर बात करने के बाद पास्टर आपसे पूछेंगे आपका दर्शन क्या है। कई बार विचलित हो जाता है, दर्शन क्या है? अब तो मैंने कुछ देखा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रभु के पीछे आप जब चलोगे दर्शन के साथ चलिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से चलिए। प्रभु मुझे कुछ बनना है, हालेलुया। अगले 5 साल में यदि प्रभु के आगमन का देरी है तो आप क्या बनना चाहते हो? अगले 10 साल में, हालेलुया, प्रभु के आगमन की देरी है तो आप क्या बनना चाहते हो? दर्शन। आप सोचिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कहां पहुंचूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे रहूं? प्रभु आपसे बातें करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ, इससे बड़ा एक जगह में हम जाना चाहेंगे, इससे बड़ा आराधना हम करना चाहेंगे, ओ इससे बड़े अभिषेक को, सामर्थ्य को हम प्राप्त करना चाहेंगे। जवानों का एक बहुत बड़ा झुंड प्रभु की सेवा करते हुए हम देखना चाहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब दर्शन हमारा बढ़े, दर्शन हमारा बढ़े, दर्शन हमारा बढ़े। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करे। एलिशा कह रहा है 2 गुना भाग चाहिए। तुझ पर जो आत्मा है, एलिया पर जो आत्मा है, कौन सी आत्मा है मालूम है ना? हालेलुया, आकाश बंद करने का, आकाश खोलने का, आसमान से आग उतारने का, यरदन को विभाजित करने का। उससे पहले है, अब पहला अध्याय मैंने लिया नहीं, दूसरा राजा पहला अध्याय, वहां पर आसमान से आग उतरे, 102 लोग मर गए। एलिया से पंगा ले लिया, एलिया से पंगा लिया। क्या मांग रहे हो एलिशा? क्या सोच समझ के मांग रहे हो? परमेश्वर पागल लोगों को बहुत पसंद करता है, आत्मिक पागलों को बहुत पसंद करता है, जिसका कोई तुक नहीं फिर भी प्रार्थना करते हैं, बुद्धि कहते हैं हो नहीं सकता फिर भी उपवास करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। उनमें से एक है एलिशा। एक उसका पीछे 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 एलिया का पीछे पीछे पड़ा रहा और बातें करते रह रहे थे उन लोग। तुरंत अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े दिखाई दी, उन दोनों के बीच में आए।
कई बार हम समझते गए एलिया अग्निमय रथ अग्निमय घोड़े के साथ चले गए। नहीं, एलिया गया कैसा है, एलिया कैसे गया, उसका 11वां पद को जरा पढ़ के देखे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। एलिया गया कैसा, बवंडर में होकर। ये अग्निमय रथ अग्निमय घोड़े सुरक्षा के लिए आए, बवंडर में एलिया स्वर्ग को उठा लिया गया। बाइबल में 2 लोग हैं जो स्वर्ग को जिंदा उठा लिया गया। एक हानोक, बाइबल में लिखा गया 300 वर्ष हानोक परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर ने उससे उठा लिया, वो लोप हो गया। हालेलुया, वो लोप हो गया, गायब हो गया। एलिया बवंडर में हालेलुया स्वर्ग को चला गया। और नीचे जब हम पढ़ने का समय है, वो चद्दर जब पहली बार वो चद्दर एलिशा के ऊपर डाल दिया तो एलिया वापस ले लिया। वो चद्दर ऊपर से नीचे को आ रहा है, उस जमीन पर गिरने से पहले मुझे लगता है कि वो गिरने से पहले ही उसने पकड़ लिया होगा। वो एलिशा के ऊपर गिरा नहीं, वो एलिशा के ऊपर गिरा नहीं, एलिशा ने उसको उठा करके अपना ऊपर डाला है। आज यदि कोई सोच रहा है यीशु मसीह डायरेक्ट आए, मुझे हिलाए, मुझे कॉलर पकड़ के खींचे तभी मैं आऊंगा, भैया ये आपके और मेरा समर्पण है। परमेश्वर राग दिखाएगा, परमेश्वर आपके सामने लाएगा, अभिषेक आपको परमेश्वर दिखाएगा, पर उसके अंदर घुस जाइए, उसके उठा करके अपना ऊपर डालिए। आप मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया है। हालेलुया। यदि ये सोच करके बैठोगे ये पुराना चादर मैं क्या करूं, ये तो 10 साल से इन्होंने इसको शरीर पर ओढ़ रखा है, इधर उधर घूमते रहा पसीना से, है परेशान हुए, वो चादर है, इसको मैं क्या करूं। भैया इसको उठाओ, इसे सवाल मत पूछो, इसको अपना ऊपर डालो। हालेलुया, अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। आमीन। अब क्या करे, 50 लोग उस पार इंतजार कर रहा है। एलिशा क्या मिला, एलिशा क्या मिला, मकान मिला, गाड़ी मिला, बंगला मिला, क्या मिला, क्या वसीयत में दे करके गए। 50 लोग उस पार खड़े, यरदन के इस पार एलिशा अकेला रह गया। हालेलुया, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आपका सेवकाई का आरंभ, आपका मसीही जीवन का आरंभ, आपका आत्मिक जीवन का मजबूती एक दिन आप अकेले रह जाएंगे, उस दिन से शुरू होता है। उस दिन आप कैसे व्यवहार करता है, वो है आपका आत्मिक जीवन का शुरुआत। जब भीड़ साथ होता गए, कलीसिया साथ होता गए, घर वाले साथ होता गए, सभी विश्वासी जन साथ होता गए, उस दिन आपका आत्मिक जीवन का आरंभ नहीं है, जिस दिन आप अकेले रह जाएंगे। हालेलुया। ऊपर को देखा, बवंडर भी खत्म, अग्निमय रथ भी खत्म, अग्निमय घोड़े भी गायब, सब गायब, एलिया भी गायब, मैं अकेला रह गया। एलिशा पर वो चादर मिला, उसको अपना ऊपर लाया, यरदन नदी के किनारे में आकर के वो चादर को लपेट करके उसको यरदन नदी में मार करके पूछा, एलिया का परमेश्वर कहाँ में, एलिया का परमेश्वर कहाँ में। यरदन नदी 2 भाग में विभाजित हो गया। जिंदगी में पहली बार अकेला प्रार्थना की। हालेलुया। यरदन नदी विभाजित हो गया, इधर आए, उनको पता चला ये चादर एक साधारण चादर नहीं है, ये अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। हालेलुया। मैं यदि एलिया का पीछे पीछे चला है तो जो मुझे मिलना है वो मिल गया। क्या मांगा था, 2 गुना अभिषेक मिल गया। एलिशा का जीवन आगे देखिए, जब आगे हम पढ़ते जाएंगे एलिशा के जीवन में परमेश्वर कैसे कैसे कार्य किए हैं, उनमें 2-3 बातों के बारे में हम आने वाला समय में हालेलुया अध्ययन करेंगे। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो है आपको और मुझे ना एलिया का अभिषेक चाहिए, ना एलिशा का अभिषेक चाहिए। आप और मैं एलिया का अभिषेक के लिए, एलिशा का अभिषेक के लिए नहीं आया है।
यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 12वां पद निकालने का समय वहां में एक अभिषेक बोलता है, वो अभिषेक हमें चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 12वां पद, क्या लिखा है वहां पर? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। ये एलिया से बड़ा, एलीशा से बड़ा एक भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष मनुष्य बनकर के रहा है। हालेलुया। जैतून पर्वत से वो स्वर्ग को चला गया। जाने से पहले वो अपने चेलों से कहा, जो मुझ पर जो विश्वास करेगा वो व्यक्ति जो जो काम मैंने किया वो करेगा, उससे बढ़कर भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आज यीशु का अभिषेक आपके लिए उपलब्ध है। पुराना नियम का एलिया और एलीशा एक परछाई है, नया नियम का यीशु और आप एक हकीकत है। हालेलुया। आज यदि यीशु मसीह से मांगोगे, पिता मुझे वो अभिषेक चाहिए जो आपने पेंतकोस्त के दिन में अपने चेलों पर उंडेला था। हालेलुया। आपने पगला युग के कलीसिया के ऊपर उंडेला था, वो अभिषेक है मुझे चाहिए। प्रभु वो अभिषेक देने के लिए तैयार है। अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, उस अभिषेक को मांगे हम। हालेलुया। री मामा मामा शगरा लगरा, री मामा मामा, आपके हालेलुया आवाज ऊंचे हो जाए। आप अपना मुंह को खोले, आप स्वर्ग की तरफ देखे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर वो अभिषेक जो यीशु छोड़ करके गए थे, वो अभिषेक मुझे चाहिए। पेंतकोस्त के दिन में उतरा हुआ वो अभिषेक मुझे चाहिए। मुझे पुराना नियम का अभिषेक नहीं, मुझे एलिया और एलीशा का अभिषेक नहीं। रीमाना शखना रगला, रीमाना बाबा बाबा बाबा, रिखामाना बारा बाला बारा बारा बा, रिगला बाबा बाबा बाबा, री मामा मामा मामा, री मामा 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 मामा, शगला बारा बाला बारा बा। ओ अभिषेक अभिषेक अभिषेक, ओ रमना मना 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 बला बरा बरा बा, रिखा नगना अधिकार गला, शौडरा धीरा रा बाबा बाबा। अभिषेक, वो अभिषेक जो यीशु देता है, जो अभिषेक जो स्वर्ग से उतर आता है, जो अभिषेक जो पवित्र आत्मा लाता है, मुझे वो अभिषेक चाहिए। रीमा ना 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 ना, रिखा मामा मामा मामा, वो अभिषेक को चाहने वाले, उस अभिषेक को खोजने वाले अपना मुंह को खोल करके प्रभु का धन्यवाद करे। ये अभिषेक आपके लिए मेरे लिए उपलब्ध है। एलिया का चादर नहीं, यीशु का चादर एक एक के ऊपर गिरे, एक एक के ऊपर गिरे। यीशु का चादर एक एक के ऊपर गिरे। उरामाना बरा बला बरा बा, रिगाला बाबा बाबा बा, री मामा मामा मामा, यीशु का चादर एक एक के ऊपर गिरे। रीमा ना 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 बा, रिखा मामा मामा मामा, रिखा मामा मामा मामा, रीमा मामा मामा मामा, रिखा बाबा बाबा बाबा, शौडा रबा 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 रबा। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाने से मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। कलीसिया को आज वो बड़े बड़े कार्य करने का सामर्थ्य परमेश्वर दे। रीमा ना 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 बाबा, रिखा मामा मामा मामा, हरि बाबा 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 बा, हरि का बाबा बाबा। उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद जो स्वर्ग से हमारे ऊपर गिरता गए। उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, उस अभिषेक के लिए धन्यवाद, उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। रीमाना माउडरा बरा बरा गला गरा बरा बा, शममना धीरा, रिका नादरा बाउडरा बरा बरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें छूने के लिए धन्यवाद, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद, हमें यीशु का अभिषेक के पीछे लगाने के लिए धन्यवाद। जगह हम यीशु गए वहां हम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता इस वक्त के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में हमें भरने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। एक बेहतर अभिषेक हमारे लिए आपने रखा है, यीशु मसीह का अभिषेक है हमारे लिए रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दी,
प्रत्येक व्यक्ति का ज़रूरत को पूरा करे। आर्थिक रूप से कष्ट सहने वाले लोग हैं प्रभु जी, उनको प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं। उन लोग पिता परमेश्वर आर्थिक कष्टों से उभर के आने में आप सहायता कर लीजिए। हालेलुया, हमारे बच्चों का पढ़ाई में आशीष दीजिए। हालेलुया, उनके एग्जाम में प्रभु जी हालेलुया आपकी आशीष बने रहे। ओ हालेलुया हालेलुया, सब लोग प्रभु जी आपके नाम का महिमा का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी हालेलुया, सब बातों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और हर एक पवित्र जन के साथ आज से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया।